बोलिए बाबा स्वामी महाराज की। आए हुए सभी पुण्यात्माओं को मेरा नमस्कार। आज हम समर्पण ध्यान के विषय से कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। लोग ध्यान के बारे में क्या सोचते हैं, लोग ध्यान के बारे में क्या अर्थ लगाते हैं, लोग ध्यान के बारे में जो भी विचार व्यक्त करते हो उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। प्रत्येक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, प्रत्येक अपने विचार व्यक्त कर सकता है, लेकिन जहाँ हमारे ही घर के लोग, हमारे ही परिवार के सदस्य ध्यान का जब गलत अर्थ लगाते हैं तो वो विचार करने का विषय है, सोचने का विषय है। आवश्यक है समर्पण ध्यान को आज फिर से एक बार नए सिरे से समझने की आवश्यकता है, तभी हम खुद समझ सकते हैं, दूसरे को समझा सकते हैं। ध्यान का एक अर्थ लगाया जाता है, ध्यान यानी सब कुछ छोड़ करके हिमालय में चले जाना। ध्यान यानी सब कुछ त्याग कर देना। जैसे कई पति जब रेगुलर ध्यान सेंटर भी आते हैं तो पत्नियों को डर लगने जाता है कि ये हिमालय में चले जाए। आप घर में जो भी विचार करते हैं सब विचार मेरे को सूक्ष्म के माध्यम से पहुँचते रहते हैं। एक एक विचार आपका एक एक थॉट्स पता चलता है। तो ऐसे विचार जब साधकों के घर में हो रहे हैं तो आवश्यक है कि ध्यान को फिर से एक बार परिभाषित किया जाए, ध्यान को फिर से एक बार समझा जाए। घर की एखादी लड़की, घर का एखादा लड़का अगर ध्यान में अधिक रुचि लेने लग जाता है, ध्यान में अधिक इंटरेस्ट लेने लग जाता है, तुरंत उनके माँ बाप के कान सतर्क हो जाते हैं, कहीं ये मेरी लड़की जोगन न बन जाए, कहीं मेरा लड़का सन्यासी न बन जाए। एक अंदर से डर निर्माण हो जाता है। देखिए, संसार रूपी वृक्ष में खाद देने का कार्य ध्यान का है, मेडिटेशन का है। आपको आपके संसार के अंदर सुव्यवस्थित तरीके से जीवन यापन करने के लिए जो ऊर्जा प्राप्त होना चाहिए, ऊर्जा आपको ध्यान के माध्यम से मिल सकती है। इसलिए सर्वप्रथम ध्यान के बारे में जो आपकी आशंका है, उस आशंका को सर्वप्रथम दूर कर लीजिए। दूसरा, जिन लोगों को ध्यान के बारे में जानकारी नहीं है, जो साधक नहीं है, वो भी आपके ऊपर शंका करते हैं। उसके बाद में आपके परिवार के सदस्यों को अपनी शंका अभिव्यक्त करते हैं, बताते हैं, और इसी के कारण एक तनाव का वातावरण निर्माण हो जाता है। देखिए, कोई व्यक्ति पूजा रेगुलर कर रहा है तो उस व्यक्ति को समाज धार्मिक कहता है, तो व्यक्ति बड़ा धार्मिक है। लेकिन एक व्यक्ति ध्यान कर रहा है तो उसको धार्मिक नहीं समझता, वो सोचता है ध्यान कर रहा है मतलब ये योगी बनेगा, ध्यान कर रहा है मतलब ये सन्यासी बनेगा, मतलब इसका अर्थ विरक्ति के साथ लगाया जाता है। एक्चुअली ऐसा नहीं है।
पूजा पाठ यह बहुत आसान है। पूजा पाठ करना बहुत सरल है, क्योंकि ये शरीर से की जाती है। उसके लिए जरूरी नहीं कि मन भी आपके साथ में हो, आवश्यक नहीं कि पूजा के दफे चित्त भी पूजा में ही हो। बिना चित्त के, बिना मन के भी पूजा करते हैं तो कर सकते हैं। लेकिन ध्यान प्राइमरी का नॉलेज नहीं है, प्राइमरी का स्टेज नहीं है। ध्यान कॉलेज का विषय है। ध्यान करने के लिए आवश्यक है शरीर की एकाग्रता के साथ चित्त की एकाग्रता, मन की एकाग्रता भी होना आवश्यक है, अन्यथा ध्यान नहीं हो पाएगा। तो ये एक उच्च अवस्था है, प्राइमरी स्टेज नहीं है। इसलिए ध्यान यानी कुछ भी छोड़ना नहीं है। ध्यान यानी कहीं भी भागना नहीं है। जो लोग संसार से भाग के गए हुए हैं, ऐसे भगोड़े आपको क्या हेल्प करेंगे, क्या मदद करेंगे? जो संसार में रह रहे हैं, संसार में रहते हुए ध्यान कर रहे हैं, अपने फैमिली में रह रहे हैं, अपने फैमिली को चला रहे हैं, फैमिली के समस्याओं को जान रहे हैं, वही आपको सही मार्गदर्शन कर सकते हैं। जो मैदान छोड़ के भाग गए, उनका तो कुछ संबंध ही नहीं है हमसे, उनके अनुभव का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि उनको कोई अनुभव नहीं है। जिसने विवाह किया ही नहीं है, जिसका कोई परिवार ही नहीं है, वो जो भी राय देगा विवाह के बारे में, जो भी राय देगा परिवार के बारे में, उसको क्या उचित है, क्योंकि उसका कोई अनुभव ही नहीं है। जब तक किसी मार्ग से गुजरा न गया हो, जब तक किसी रास्ते का अनुभव प्राप्त न हो, तब तक उस व्यक्ति के बात को कोई महत्व नहीं है। इसलिए आवश्यक है आप इन लोगों के बातों पे ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान आपके संसार रूपी वृक्ष का खाद है, फर्टिलाइजर है। अगर आप ध्यान करोगे, आप आपके जीवन में सुख और समृद्धि प्राप्त करोगे, मानसिक शांति प्राप्त करोगे, तो एक सशक्त माध्यम खाद के रूप में उसको आपको करना आवश्यक है। ध्यान से कहीं भी आप छूटने वाले नहीं है। आप सबके भीतर रहते हुए, सबके साथ रहते हुए, फिर भी परमात्मा के साथ जुड़े रहने की कला ध्यान है, मेडिटेशन है। आपको कुछ छोड़ने का नहीं है, कुछ तोड़ने का नहीं है, कुछ फोड़ने का नहीं है, कुछ करने का नहीं है। सब कुछ करते हुए योग है। ध्यान योग का अर्थ जोड़ना, ध्यान को आपके जीवन के अंदर जोड़ना। समर्पण ध्यान एक विश्व की परमात्मा की शक्ति है। उस परमात्मा की शक्ति को एहसास करते हुए, वो विश्वव्यापी चेतना है, उसको हम धर्म से ऊपर उठ करके सोचना होगा। एक विश्वव्यापी शक्ति है, उस विश्वव्यापी शक्ति को मान्य करते हुए हम उसकी एकाग्रता एक जगह अगर करें, सारे विश्व में चेतना फैली हुई है, सारे विश्व में प्रसारित है। सवाल यह आता है आपको वो किस माध्यम से मिली? आवश्यक है आपको कहाँ से मिली है, कहाँ से प्राप्त हुई है? आपकी टेप कहाँ है, आपकी नल की टोटी कहाँ है? जब आपका चित्त, आपका अटेंशन आपके टोटी के ऊपर होगा, तभी आपकी प्यास बुझेगी। मानते हैं पूरे कण कण में परमात्मा है, पूरे कण कण में परमात्मा बसा हुआ है, लेकिन वो बसा हुआ परमात्मा आपको किस कण से मिला, वो महत्वपूर्ण है। वो कण आपका गुरु है। अगर आपकी एकाग्रता आपके कण के ऊपर रहेगी, तो आपको विश्व के सारी चेतना का अनुभूति उसी कण से हो जाएगी। उसके लिए एक एक जगह जाने की आवश्यकता नहीं है, दर दर भटकने की आवश्यकता नहीं है। धर्म को भी फिर से एक बार समझने की आवश्यकता है, धर्म को भी फिर से एक बार परिभाषित करने की आवश्यकता है। धर्म वो आत्मज्ञान है, धर्म वो आत्मज्ञान है जिस आत्म के ज्ञान के द्वारा आपके आत्मा की जागृति होती है, जागृत रहती है और जागृत होते हुए जाती है। पूरे जीवन काल में आत्मा की जागृत अवस्था आपको धर्म के द्वारा प्राप्त होती है, लेकिन ये धर्म बाहरी धर्म नहीं हो सकता। इसके लिए आवश्यक है आपके भीतर का धर्म, आपके अंदर का धर्म जागृत होने की आवश्यकता है।
और भीतर का धर्म जागरूक होने के लिए आवश्यक है एक ऐसे व्यक्ति आपके जीवन में आए जिसका स्वयं का भीतर का धर्म जागरूक हो। वो अपने जागरूक धर्म के द्वारा एक जागरूक धर्म का बीज आपके भीतर जब संक्रमित करता है, उस बीज को ध्यान के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा आप वृक्ष में तब्दील कर सकते हैं। तो आत्मधर्म ही आपका सर्वश्रेष्ठ धर्म है। दूसरा, परमात्मा को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि परमात्मा एक सामूहिक शक्ति का द्योतक है। जहाँ सामूहिक शक्ति है, जहाँ कलेक्टिविटी है, वहाँ परमात्मा है। सामूहिक शक्ति का नाम परमात्मा है। जहाँ भी सामूहिकता है, जहाँ भी कलेक्टिविटी है, वहाँ परमात्मा की अनुभूति आपको हो जाएगी। ध्यान करते करते, मेडिटेशन करते करते आपको वो अवस्था अवश्य प्राप्त हो जाती है। वो अवश्य स्थिति प्राप्त होने के बाद आप उस परमात्मा की शक्ति को सर्वत्र पहचान सकते हैं, सर्वत्र जान सकते हैं। अभी हाल ही में मैं इंग्लैंड गया था। वहाँ वेल्स में एक सेंट टीम है। उन्होंने मुझे पूछा, स्वामी जी, संत डेविड जो हमारे यहाँ होके गए, उनके भी वैसे ही वाइब्रेशंस हैं, आपके भी वैसे ही वाइब्रेशंस हैं, और समुद्र के भी वैसे ही वाइब्रेशंस हैं। तो ये कैसे संभव है कि तीनों के वाइब्रेशन समान है, एक जैसे हैं? मैंने उनको उत्तर दिया, वाइब्रेशंस सामूहिक शक्ति के होते हैं। जहां सामूहिक शक्ति विद्यमान है, वहां वाइब्रेशंस है। संत डेविड जो हजारों लोगों के साथ जुड़े हुए थे, हजारों आत्माओं के साथ जुड़े हुए थे, तो हजारों आत्माओं की कलेक्टिविटी उनके साथ में थी, इसलिए उनके अंदर वाइब्रेशंस थे। मैं हजारों आत्माओं के साथ जुड़ा हुआ हूँ, मेरी आत्मा हजारों आत्माओं के साथ जुड़ी हुई है, इसलिए मेरे अंदर भी कलेक्टिविटी है, मेरे अंदर भी सामूहिकता है। तो सामूहिक शक्ति के कारण वाइब्रेशंस महसूस हो रहे हैं। समुद्र में भी करोड़ों कण जल के सम्मिलित है, पानी की सामूहिकता है, कलेक्टिविटी है, इसलिए वहां पे वाइब्रेशंस है। कहने का मतलब, जहां भी सामूहिक शक्ति है, जहां भी कलेक्टिविटी है, कलेक्टिविटी के जहां आप सानिध्य में जाएंगे, जहां आप सामूहिकता में जाएंगे, आपको वाइब्रेशंस महसूस होंगे। इसलिए हम ईश्वर को इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि सामूहिक शक्ति का नाम परमात्मा है। सवाल यह आता है, एक व्यक्ति सामूहिक शक्ति के साथ कैसे जुड़ सकता है? तो जुड़ने के लिए आवश्यक है वो एक ऐसे माध्यम का चुनाव करे जो माध्यम हजारों लोगों के साथ जुड़ा हुआ है, जहां सामूहिकता है, जहां कनेक्टिविटी है। जब सामूहिकता बढ़ती चली जाएगी, ऑटोमेटिकली वाइब्रेशंस भी बढ़ते चले जाएंगे। आज जो ध्यान में आपको अनुभूति हो रही है, वो अनुभूति आज से 10 साल के बाद में और बड़े स्तर पे होगी, क्योंकि तब तक सामूहिकता बहुत बड़ी शक्ति निर्माण हो जाएगी। इसलिए आज हम परमात्मा की शक्ति को, विश्वव्यापी शक्ति को, जो कण कण में बसी हुई है, उसको महसूस कर सकते हैं कि सामूहिक कलेक्टिविटी का नाम, सामूहिक शक्ति का नाम परमात्मा है। अभी हाल ही में आपको पारद भाई ने संत की पदवी के बारे में बताया, वो कैसे प्राप्त हुई, उसका विस्तृत वर्णन अभी मैं आपको करता हूँ। मैं पहली बार जब गत वर्ष लंदन गया था, लंदन के 5 घंटे के रास्ते पे एक कार्डिफ करके जगह है, वहाँ अपना सेंटर पिछले 2 सालों से चल रहा है। वहाँ मैं राजेंद्र पिसावड़िया के घर पे उतरता हूँ। एक दिन शाम को खाना खाने के बाद में ऐसे रूम में बैठे हुए थे, बैठे बैठे एकदम वाइब्रेशंस बढ़ गए, एकदम रूम के वाइब्रेशंस बढ़ गए, और सब लोग ट्रांस में चले गए। मैं उस दिन तो कुछ नहीं बोला, लेकिन दूसरे दिन मैंने बताया कि मैंने वहाँ पे एक वाइब्रेशंस का वलय देखा था, एक आकृति देखी थी,
और भूत मेरे सामने नहीं आ सकते, तो निश्चित वो एक अच्छी आत्मा रही होगी। तो जब मैंने वर्णन किया तो वर्णन करने के बाद उन्होंने बताया वो संत डेविड थे। फिर प्रश्न यह आया, क्या वो मोक्ष नहीं प्राप्त किए? स्थिति ऐसी है जैसे एक स्कूल की टीचर है, उस स्कूल के टीचर को जवाबदारी दी गई है कि 50 बच्चों को लेके अपने अपने घर पहुंचाने के बाद वो अपने घर जा सकती है। तो स्कूल की टीचर तो कभी भी घर जा सकती है, लेकिन वो तब तक घर नहीं जाएगी जब तक वो 50 बच्चों को घर नहीं पहुंचाएगी। ठीक उसी प्रकार से जब तक उनके साधकों को मोक्ष प्राप्ति नहीं होती तब तक वो मोक्ष के पंथ पे नहीं जाएंगे। तो उनसे पहली बार ये प्रसंग हुआ था। दोबारा फिर मैं जब कार्डिफ गया तो विशेषता ये है कि वहाँ पे एक अलग पद्धति अवलंब की गई थी। मेरे को एक पेनरू सेंटर करके सेंट डेविड चर्च में है, वहाँ पे रखा गया था और पूरे इंग्लैंड के अंदर 1 माह के लिए कोई जगह खाली नहीं थी। पूरे 1 माह के लिए सिर्फ वही जगह प्राप्त हुई। वहाँ पे गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार ऐसे 4 दिन के शिविर रहते थे। लोग गुरुवार को आते थे, रविवार को चले जाते थे और सोमवार, मंगलवार, बुधवार में रेस्ट करता था। और ऐसे एक एक बैच आती थी, कभी जर्मनी से आई, कभी लंदन से आई, कभी लेस्टर से आई, ऐसे अलग अलग जगह से बैच आती थी, सीखती थी, चली जाती थी। ऐसे 100 प्रचारकों की बड़ी भारी टीम वहाँ पे तैयार हो गई। उस सेंटर के संचालक थे सेंट टीम। जब वहाँ पे गए तो पास में संत डेविड का चर्च था। उस संत डेविड के चर्च के जाने के लिए सब लोगों ने मुझे प्रार्थना की, स्वामी जी वो संत डेविड के चर्च में चलने का है। मैंने कहा अभी नहीं, बाद में जाएंगे। फिर मुझे फोर्स किया, स्वामी जी चलने का है। मैंने नहीं, अभी नहीं जाएंगे। तो पूरा पहला शिविर पूर्ण संपन्न हो गया, फिर भी वहाँ पे हम लोग नहीं गए। दूसरे दिन सोमवार की बात है, सुबह अचानक नहा धो के मैं तैयार हो गया। मैंने बोला बस अब सुबह वो चर्च में जाएंगे। जैसे जाने को निकला 10-12 साधक साथ में थे, बोले हम भी चलेंगे, वो भी साथ हो गए। जो सेंट टीम था वो भी पीछे लग गया, स्वामी जी मैं भी चलूंगा। ठीक है, तुम भी चलो। उसके बाद में उस चर्च के अंदर प्रवेश किया। बहुत बड़ा भारी भव्य चर्च था। उसका पूरा वीडियो फिल्म उतार के और राजेंद्र पिसावड़िया ने दिया हुआ है, आप देख पाएंगे बाद में। तो उस चर्च में लेफ्ट साइड से हमने प्रवेश किया। लेफ्ट साइड में छोटा सा चैपल था। उस चैपल में लोग प्रार्थनाएं कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे। मैंने इच्छा की कि यहाँ पे ध्यान करेंगे हम सब लोग मिलके। वो संत टीम ने कहा नहीं स्वामी जी यहाँ नहीं करेंगे, आगे करेंगे। ऐसे करके आगे लेके गए। आगे ले जाने के बाद में पूरे चर्च को राउंड मार के पीछे छोटे छोटे बहुत सारे चैपल थे, लेकिन कोई चैपल में हम लोग नहीं रुके। बाद में फिर मैं बाहर आ गया, बाहर का जो मेन कक्ष था उसमें आ गया। और जैसे ही मेन हॉल में आया वो टीम दौड़ते हुए आए, बोले स्वामी जी पीछे चलो, पीछे चलो, एक चैपल है वहीं पे अपन ध्यान करेंगे। तो फिर मुझे वापस लेके गया, जैसे कोई एक अज्ञात शक्ति उसको एक अज्ञात स्थान की तरफ ले जाने के लिए प्रेरित कर रही है। एक छोटा सा चैपल था। उस चैपल में एक बहुत बड़ा बॉक्स रखा हुआ था। उस बॉक्स के ऊपर एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ था। उस बोर्ड पे लिखा था इसके अंदर छाती की हड्डियां रखी हुई है, लेकिन ये हड्डियां संत डेविड की हो सकती है, संत अगस्तिन की हो सकती है, या संत कैरिडाप की भी हो सकती है। मतलब एग्जैक्ट वो हड्डियां किसकी है किसी को पता नहीं था। और उसके ऊपर बोर्ड लगा रखा था कि 3 में से किसी एक की है, किसकी है मालूम नहीं, किसकी है पता नहीं। सब लोग शांति के साथ बैठ गए। थोड़ी देर के लिए मैं ध्यान में गया। ध्यान में जाके संपूर्ण स्थिति का पता लगाया। पता लगाने के बाद में मैंने बताया संत कैरिडॉप की हड्डियां इसके अंदर रखी हुई हैं। और सबको आश्चर्य लगा कि आपने कैसे पहचाना। मैंने, मेरा एक सूक्ष्म नेटवर्क है, उस नेटवर्क से सब कुछ चीज़ें जानी जा सकती है।
अब मैं आपको भी जानकारी देता हूँ। ऐसे करके मैंने उनको कहा अब सब लोग प्रार्थना कीजिए, संत कैरेडॉग हमने आपको पहचान लिया है, हमने आपको रिकॉग्नाइज कर लिया है, हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं, प्रेयर करते हैं। और जैसे ही प्रार्थना की पूरे हॉल में ठंडे ठंडे वाइब्रेशंस फैल गए, पूरा हॉल ठंडा हो गया और जितने साधक थे उन साधकों को एक उच्च अनुभूति प्राप्त हुई। सबने रिकॉग्नाइज किया था। मैंने कहा था उस संत को उसके जीते ये किसी ने रिकॉग्नाइज नहीं किया, किसी ने नहीं पहचाना, किसी ने नहीं जाना। उसके मृत्यु के पश्चात भी उसको किसी ने नहीं जाना, उसके हड्डियों को भी पहचाना नहीं गया। उसके ऊपर भी बोर्ड लगाया हुआ था, इसकी थी, इसकी थी या इसकी थी। बाद में वो टीम को मैंने कहा तू दोनों हाथ ऐसे कर और प्रार्थना कर, संत कैरेडॉग मैं तुम्हें जान गया हूँ, तुम्हें पहचान गया हूँ। ऐसे करके दोनों हाथ करके जैसे ही उस पेटी की तरफ वो खड़ा हुआ, मैंने पीछे से उंगलियां ऐसे 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 की, उसके अंदर की कुंडली सट 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 ऊपर चढ़ती गई तो पूरे सांप शरीर के ऊपर चढ़ के वो पूरा डोलने लग गया। दोनों शक्तियों के बीच उस टीम का तो सैंडविच ही बन गया। उसके बाद में उसकी वीडियो शूटिंग ली गई, लेकिन इस घटना को हमने दबा के रखा कि जब तक हमारे शिविर संपन्न नहीं हो जाते ये बात आप बाहर मत निकालो, अन्यथा मुझे वहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। फिर भी धीरे धीरे वो बात उस वेश में फैली गई और फैलने के बाद जो संत को सम्मान देते हैं वो सम्मान से उन्होंने अंतिम दिन मुझे नवाजा। तो कहने का मतलब जो वाइब्रेशंस है, जो चैतन्य है, वो धर्म से परे है। ये पूर्व निश्चित था। वो आज इतने सालों से वहाँ पे रह रहा था, ये अनुभूति कभी नहीं हुई। उसको माध्यम बनाया गया उस संत की हड्डियों को रिकॉग्नाइज करने के लिए। उस संत ने उसको माध्यम बनाया, मीडिया बनाया, ताकि वो उसको जान सके। सब पता था कि मैं वहाँ पे जाने वाला था, वहाँ पे ऐसा होने वाला था, ये सब कुछ पूर्व निश्चित था। और उसने प्रभावित होकर मेरे ऊपर एक पुस्तक लिखने का निर्णय किया है। वो पत्रकार है, अब एक अच्छी पुस्तक उसके ऊपर लिख रहा है। और दूसरा, जब वो 3 दिन मेरे फ्री रहते थे, सोमवार मंगलवार बुधवार, उस समय वो मेरे इंटरव्यू लेता था। ऐसे ले लेके उसने काफ़ी जानकारी इकट्ठा कर ली है, उसके ऊपर पुस्तक लिख रहा है। शीघ्र ही पुस्तक वो प्रकाशित होगी। उस जगह बहुत सुंदर जगह थी। एक पहाड़ के ऊपर एक छोटा सा चैपल था। उस चैपल में 34 कमरे थे और पूर्ण वातावरण शुद्ध था, पवित्र था। उसके आगे समुद्र था। ऐसी शांत प्रिय जगह मुझे प्राप्त हुई थी और 1 माह मैंने बहुत अच्छे तरीके से निभाया। वहाँ वो लोग कितना कोऑपरेट करते थे आप देखिए। एक बार एक लड़का वहाँ से स्कूटर लेके अंदर आ रहा था। उसको पूछा क्या स्कूटर पंचर हो गई, हाथ में लेके क्यों आ रहा है? बोले स्वामी जी मैं स्कूटर चलाते हुए आऊँगा ना तो आपको डिस्टर्ब होगा, इसलिए हाथ में लेके आना। मतलब छोटी छोटी बातों का उन लोगों ने ध्यान रखा। उस जगह अगर एक प्लम्बर भी आता था तो मेरे को पूछते स्वामी ये प्लम्बर आने वाला है, नल ठीक करने का है, उसको लाऊं क्या? मतलब एक एक चीज पूछ करके करते थे, एक एक चीज ध्यान रख के करते थे। तो ऐसी छोटी छोटी चीजों के कारण, छोटी छोटी बातों के कारण वहाँ पे एक अच्छा वातावरण निर्मित हो गया था और उसका आनंद 1 माह तक खूब लोगों ने प्राप्त किया। बहुत सुंदर समुद्र किनारा था। आप अगर इंग्लैंड का मैप देखें तो उसमें सन डेविड करके लास्ट में पॉइंट है, उस पॉइंट पे 1 माह मैं वहाँ पे रहा हूँ। कहने का मतलब परमात्मा की शक्ति तो किसी धर्म में बांधा नहीं जा सकता। जिसका कनेक्शन परमात्मा के साथ है, जिसका कनेक्शन चैतन्य के साथ है, उसके लिए कोई लैंग्वेज की आवश्यकता नहीं है, कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं है। समझने वाले कितने मेहनत से समझते थे आप कल्पना कीजिए। मैं तो हिंदी में भाषण देता था, मेरा हिंदी का भाषण इंग्लिश में ट्रांसलेट होता था, इंग्लिश का भाषण जर्मनी में ट्रांसलेट होता था और जर्मनी का भाषण जाने के बाद फिर उनकी ट्यूबलाइट जलती थी। ऐसे जर्मन के साधक तैयार हुए हैं। आपको तो बड़े आसानी से मिल रहा है, वहाँ आसानी से नहीं मिला, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत अच्छे तैयार हुए हैं। तो उन्होंने
फ्रंटफुट में और म्यूनिक में 2 बड़े सेंटर खुले। एक विशेषता थी, उनमें से कोई भी सिर्फ एक ही बात मांगता था, स्वामी जी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस चाहिए, बाकी कुछ नहीं। ऐसा नहीं था कि उनके पास समस्या नहीं थी, ऐसा नहीं था कि उनके पास प्रॉब्लम नहीं थी। मेरे सामने आने के बाद में तो कुछ चीज़ छुप ही नहीं सकती। अगर आपके भीतर समस्या है, आपके अंदर प्रॉब्लम है, तो आप तुरंत मेरे को बताएंगे, बिना बताए जा ही नहीं सकते। तो क्या कारण था कि उनके भीतर समस्या होते हुए, उनके भीतर प्रॉब्लम होते हुए वो जवान में नहीं आएंगे? कारण एक ही था, उनको पता था ये गुरु स्थान है, इस स्थान पे ये बात कहने की जगह नहीं है, उपयुक्त जगह नहीं है, वहां पे उचित नहीं था। तो जब वो एक ही मांगते थे, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस चाहिए, आध्यात्मिक प्रगति चाहिए। और मैं उनको कहता था, आध्यात्मिक प्रगति मांग करके आपने सब कुछ प्राप्त कर लिया, सब कुछ मांग लिया। इसलिए मैं आपको भी कहता हूं, आप छोटी छोटी बातें मत मांगिए, एक एक चॉकलेट मत मांगिए। मैं तो पूरा चॉकलेट का डब्बा देने के लिए बैठा हूं, लेकिन आप डब्बा मांगेंगे तब ना दूंगा, मेरी भी सीमाएं हैं, मैं स्वयं होके कुछ नहीं दे सकता। कुछ भारत के साधक भी वहां आए थे, उन्होंने मुझे कंप्लेंट की, शिकायत की, स्वामी जी आप पार्सलिटी करते हो, यहाँ पे तो बड़े जम के धुलाई करते हो, इंडिया में नहीं करते। मैं उनको क्या समझाऊं कि तो ठीक वैसा ही हो गया कि आप सूरज को कह रहे हो कि पड़ोसी के घर में उजाला देते हो, मेरे घर में उजाला नहीं देते। सूरज का स्वभाव है उजाला देना, सूरज का स्वभाव है प्रकाश देना, वो किसी को कम या किसी को ज़्यादा नहीं देता है, प्रकाश एक समान देता है। सवाल ये, आपके घर के दरवाजे आपने कितने खोल के रखे हुए हैं? जितने आपने आपके घर के दरवाजे खोल के रखे हैं, जितने आपने आपकी खिड़कियां खोल के रखी, उतना ही अधिक से अधिक तो प्रकाश आपके घर के भीतर आएगा। तो सूरज का स्वभाव है प्रकाश देना, तो किसी को कम या किसी को ज़्यादा नहीं दे सकता। ठीक इसी प्रकार से गुरु भी किसी को कम या किसी को ज़्यादा नहीं दे सकता। गुरु एक शक्ति है, उसे शरीर समझने की भूल मत कीजिए। वो शक्ति समान रूप से देती है, एक सा देती है, एक जैसा देती है। सवाल यह आता है आप कैसा लेते हैं, आपके लेने के ऊपर। देने की प्रक्रिया निर्भर करती है, देना उसके हाथ में नहीं है, देना आपके हाथ में है। आप जैसा लेंगे वैसा ही वो दे सकता है। इसलिए ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ मेरे को ऐसा लगा कि स्थिति में अंतर आ गया है। पहले प्रचारक शिविर होने के बाद 1 साल बीत गया है, 1 साल में बहुत पानी बह गया है, स्थिति में बहुत अंतर आ गया है। तो बहुत अंतर आने के कारण ही यह प्रतीत होता था कि सामने आने वाले के पूर्ण क्लियरेंस होता था, पूर्ण सफाई होती थी। दूसरा, मेरा भी फिर बदलाव आया है, मेरे अंदर भी एक भीतर से चेंज आया है। वो चेंज ये है कि अभी मेरा पूर्ण लक्ष्य कुंडलिनी पे रहता है। आत्मा तो समान है, आत्मा तो एक सा है, आत्मा के ऊपर विचार करने का कोई विषय ही नहीं है। सबका आत्मा समान है, कोई आत्मा पवित्र और कोई आत्मा अपवित्र हो ही नहीं सकता, कोई आत्मा छोटा या कोई आत्मा बड़ा हो ही नहीं सकता, कोई आत्मा सुखी और कोई आत्मा दुखी हो ही नहीं सकता। ये एक मन की मनोदशा है। आत्मा आत्मा है, समान है, एक सा है। आवश्यक है उसकी कुंडलिनी का रिकॉर्ड देखा जाए, पिछले 7 जन्मों का रिकॉर्ड देखने के बाद में सब कुछ पता चल जाता है, सब कुछ मालूम हो जाता है। तो इसलिए आजकल मेरा ध्यान, आजकल मेरा अटेंशन किसी भी आने वाले के कुंडलिनी पे होता है, आत्मा पे नहीं। तो कुंडलिनी पे ध्यान रखने के बाद में वो एक रिकॉर्ड है। देखिए मैं आपको दूसरे तरीके से समझाता हूँ। जैसा एक स्टूडेंट है जो मंथली टेस्ट में रेगुलर अच्छे मार्क्स से पास हो रहा है,
और वो अगर एनुअल एग्जाम में खराब भी मार्क्स लाए तो भी वो पास तो होने ही वाला है, उसका पिछला रिकॉर्ड अच्छा है। और एक लड़का है इसका पिछला सारा रिकॉर्ड खराब है और अभी बहुत अच्छे मार्क्स ला रहा है तो भी वो पास नहीं हो सकता। कुंडलिनी एक सूक्ष्म शक्ति है, उस सूक्ष्म शक्ति में आपके पिछले सारे जन्मों का रिकॉर्ड भरा हुआ है। आपने कहाँ से कौन सा जन्म लिया, उसके बाद में क्या कर्म किए, जो अच्छे कर्म किए अच्छा रिकॉर्ड है, बुरे कर्म किए बुरा रिकॉर्ड है। इसीलिए ऐसी एक घटना लंदन में हुई। एक साधक ऐसे ही मिलने के लिए सामने आए, दो पत्नियों को छोड़ चुके थे, शराबी थे, दुनिया भर के उनके अंदर बुराइयां थी, चक्र उनके दूषित थे, उनकी एनर्जी खराब थी, सब वाइब्रेशन भी खराब थे। उसके बावजूद भी जैसे ही मेरा चित्त उस कुंडलिनी पे गया, देखा तो कुंडलिनी बहुत सुंदर थी। कुंडलिनी का रिकॉर्ड बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा रिकॉर्ड था। मैंने कहा इनके चक्र खराब हैं, इनका जीवन खराब है, ये कोई अच्छा व्यक्ति परिभाषित नहीं किया जा सकता, लेकिन ये आदमी का अब टाइम चेंज होगा। जो कुछ उसको इस जीवन में भोगना था वो समाप्त हो गया है। अब उसके कुंडली ने मेरे कुंडली को पहचान लिया है, अब उसका एक सन्मार्ग शुरू होगा, उसका एक अच्छा मार्ग शुरू होगा और उसकी आध्यात्मिक प्रगति होगी, क्योंकि उसका सारा पिछला रिकॉर्ड अच्छा है, वो अच्छे मार्ग से पास होगा। ऐसी कुंडली का अध्ययन एक बार अनायास ही हो गया। यूके में मैं 2 माह रहा और प्लेन से उतरने के बाद में और प्लेन में चढ़ने तक पूरे 2 माह 24 घंटे मेरे साथ विंस थॉमसन रहते थे। संत पेंड्रू चर्च के अंदर एक दिन सवेरे ऐसे ही नाश्ता के टेबल पे बैठे थे, बोले स्वामी जी मैं बताना चाह रहा था, नहीं चाह रहा था, 3 दिन से एक आकृति मुझे रोज ध्यान में आ रही है। वो आदमी ना तो अंग्रेज है ना वो अफ्रीकन है, ऐसा गेहुआ रंग है और कुछ कॉपर सलीका गले में पहना हुआ है। तो कौन व्यक्ति है कौन है मालूम नहीं, लेकिन रोज आ रहा है, 3 दिन से आ रहा है। मैंने उसको कहा शांति से नाश्ता करने दे, बाद में बात करते हैं। बाद में बाहर बगीचे में लेके गया, उसके ऊपर अटेंशन डाला, उसके ऊपर चित्त डाला। पास में निर्मला बहन बैठी थी, जया बहन बैठी हुई थी, ये लोग सब उसके पॉइंट्स को नोट कर रहे थे। उसके ऊपर चित्त डाल के उसको पूछा तू कौन है? उसने कहा मैं सन पीटर हूं। 750 साल पहले से मेरी जन्म की प्रक्रिया स्टार्ट हुई थी। 750 साल से मैं गुरु तत्व के साथ जुड़ा हुआ हूँ और हर जन्म में मेरे साथ मेरे साधक भी चले आ रहे हैं। ये मेरा अंतिम जन्म है, आप तक पहुँचना ही मेरा लक्ष्य था, इसलिए मैं उस लक्ष्य तक पहुँचा हूँ। मैंने उसको पूछा मैं कौन हूँ? उसने कहा आप डिवाइन मास्टर हैं, आप तक पहुँचना ही मेरे जीवन का लक्ष्य था। 750 साल से यही प्रक्रिया मैं लगातार दोहरा रहा हूँ। लेकिन जब ये विंस का जन्म हुआ तब भी मैंने मेरे इसके माँ को एक सूचना दी थी, एक संकेत दिया था, लेकिन उसकी माँ उस जन्म के समय उसको पहचान नहीं पाई। संकेत देना चाहता था कि विंस एक अविलक्षण प्रतिभाशाली संत है, सामान्य बालक इसे मत समझना, लेकिन उसकी माँ उसे नहीं पहचान पाई। आज जब आपने इसके आत्मा को जन्म दिया तो मैंने भी आपको संकेत दिया और मेरा संकेत आज आप पहचान गए हैं, आज मुझे आपने जान लिया है, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ। तो बस विंस को मैंने कहा कि मैंने तेरे को जान लिया है, इसलिए मैं तुझे
अधिक वेटेज दूंगा ताकि तू अधिक से अधिक कार्य कर सके। ठीक उसी प्रकार से आवश्यक है तू भी स्वयं को उतना एकाग्र कर कि तेरे हाथ से कार्य होने वाला है। तेरे हाथ से कई साधक हैं, हजारों साधक जो उसके जन्मों के साथ में जुड़े हुए थे, वो सब इस मार्ग में वो लेके आने वाला है। उसका बहुत विस्तृत चर्चा उसके बारे में हुआ, उसके सारे कुंडलिनी का अध्ययन किया, सातों जन्मों का अध्ययन किया। कहने का मतलब कुंडलिनी वो शक्ति है जिस शक्ति के साथ आपका सारे जन्मों का रिकॉर्ड साथ में रहता है। आप अच्छे कर्म करते हैं तो भी रहता है, बुरे कर्म करते हैं तो भी रहता है, आपके साथ में बराबर चला आता रहता है। दूसरा, वहां जो साधक आए थे भौतिक रूप से पूर्ण तृप्त थे, पूर्ण संपन्न थे, और उसी कारण ऐसी पूर्ण भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त होने के बावजूद भी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस की भूख अभी बाकी थी। आवश्यक था कि आत्मा की उन्नति की जाए, इसीलिए वो सारे आए थे। देखिए, जैसे एक उच्च शिखर है और उस उच्च शिखर को भौतिक सुख सुविधाओं से प्राप्त है, और हमारा लक्ष्य अभी उसी ओर है कि हमको वहां तक पहुंचने का है। और वो सब लोग वहां तक पहुंच चुके हैं, पर पहुंचने के बाद में भी खोज आत्मा की बाकी रह जाती है। खोज आत्मा की शुरू रहती है, इसीलिए फिर वो आगे की खोज ढूंढते हैं, तो बाद में फिर नीचे आते हैं, और नीचे के लेवल पे आके फिर वो आध्यात्मिक प्रगति को प्राप्त करते हैं। तो अगर आपको भी उनका अनुसरण करना है, अगर आपको भी आपका जीवन का लक्ष्य भौतिक सुख सुविधाएं हैं, तो इसका कोई अंत नहीं है। उनको ये सब कुछ प्राप्त है। अब कल्पना कीजिए, वो 1.5 करोड़ की गाड़ियों में घूमते हैं, फिर भी तृप्त नहीं है, फिर भी सुखी नहीं है। तो वो वहां तक पहुंचने के बाद में फिर उन्होंने फिर यात्रा शुरू की, सेटिस्फेक्शन की, फिर यात्रा शुरू की, आत्म शांति की। तो अगर आपको भी वहां तक जाके रिटर्न आना है, अपने जीवन का टाइम व्यर्थ करना है, गंवाना है, तो मुझे कुछ ऐतराज नहीं है। लेकिन आप अगर आपकी आध्यात्मिक उन्नति चाहते हो, अगर आप आपकी आत्मिक प्रगति चाहते हो, तो आज ही जाग जाओ, क्योंकि वहां तक जाके भी कुछ मिलने वाला नहीं है। इसका कहीं एंड नहीं है, कहीं अंत नहीं है। दूसरा, जब कोई सामने मेरे आता था तो मैं तो उसको सिर्फ थोड़ी सी बातें बता करके उसको व्यवस्थित लाइन पे ला देता था, लेकिन मैं उसके अंदर का भीतर का सब कुछ जान लेता था, सबको पता चलता था। तो पता चलने के कारण एक नए विषय, नई पुस्तकें जो मनुष्य के रूप में मुझे मिली, जो अध्ययन करने को मिला, उससे कुछ ज्ञान में और वृद्धि हुई। उससे ये पता चला कि वो लोग मुक्त प्राणी हैं। मतलब अपने यहाँ जैसा टेंशन रहता है, अपने यहाँ जैसा तनाव रहता है, ऐसा तनाव उनमें किसी में भी नहीं है। क्यों? पति को टेंशन नहीं है पत्नी का, पत्नी क्या कहेगी, पत्नी क्या करेगी। ठीक है, पत्नी रही तो रही, नहीं तो दूसरी पत्नी कर लेगी। पत्नी को भी टेंशन नहीं है पति का, घर जाके पति क्या बोलेगा, बोला तो बोला, ठीक है, दूसरा पति कर लेगा। तो ऐसा कोई टेंशन, कोई तनाव कहीं समाज में है ही नहीं, एकदम मुक्त प्राणी है। लेकिन भावनाएं, संवेदनाएं, चिंताएं, ये उनमें कुछ नहीं है। सारी बुराइयों से दूर है। लेकिन एक बुराई है, वो बुराई है उनके सारे हृदय चक्र एकदम ड्राई है, मरुस्थल है, कहीं एक भी प्रेम की बूंद नहीं है, जन्म से ही नहीं है। पूर्ण हृदय चक्र एकदम सूखा रहता है। तो जब वो इंटरव्यू के लिए अंदर आते थे, मैं लिटरली उनको जूते मारता था, और बाहर आके बोलते थे, स्वामी ने इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया, फिर पूछो क्या प्रकार था। प्रकार यही था, जो मेरा माध्यम था वो माध्यम चैतन्य था,
जो माध्यम था, माध्यम प्रेम था। मनुष्य का सबसे बड़ा स्वभाव है प्रेम। तो चैतन्य जब उनको मिलता था तो उस मलम को वो अपने वीक पॉइंट पे, अपने हृदय पे लगा लेते थे। वो बाहर आके कहते थे स्वामी जी ने इतना प्रेम दिया, इतना प्रेम दिया। और अंदर जो ट्रांसलेटर रहते थे वो बोलते थे इतना रुलाया है, इतना रुलाया है कि कुछ पूछो। मैंने औरतें आदमी दहाड़े मार मार के रोते थे। तो जो ट्रांसलेटर बैठे रहते थे वो बोलते थे आदमियों को ऐसा रोते तो कभी नहीं देखा। पूरा अंदर तक की सफाई, अंदर तक का क्लियरेंस उनका हो जाता था। और क्लियरेंस होने के बाद हृदय प्रेम से भर जाता था। जो कमी थी वो उनकी पूर्ण हो जाती थी। वहाँ के वाइब्रेशंस उनकी राइट साइड वीक थी, यहाँ लेफ्ट साइड वीक है। यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम है लोग क्या कहेंगे। लोगों के बारे में सोचते रहते हैं, समाज क्या कहेगा। दूसरा, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है चिंता। इतनी चिंता करते हैं, इतनी चिंता करते हैं, इतनी चिंता करते हैं कि उस चिंता के कारण ही आगे की प्रगति, आगे का प्रोग्रेस आपका रुक जाता है। चिंता एक अनिश्चित भविष्य के कारण निर्माण होती है। इसलिए आवश्यक है आप भविष्य में से आपका अटेंशन हटा करके वर्तमान में लाइए, प्रेजेंट में लाइए। तभी आपकी प्रोग्रेस हो सकती है, तभी आपकी प्रगति हो सकती है। और प्रगति के लिए आवश्यक है गुरु के प्रति आपका पूर्ण समर्पण हो। बेंगलुरु में एक अंग्रेज लड़की मेरे को मिलने के लिए आई। वो कोई हरिद्वार के किसी साधु की शिष्या थी। उस साधु ने उसे कुछ पैसों से ठगा था। ऐसे दुखी हो गए, ऐसे परेशान हो गए, मेरे पास आई। बोले स्वामी जी मैं परमात्मा को पाना चाहती हूँ, लेकिन मुझे गुरु नहीं चाहिए। गुरु का मेरा अनुभव पूरा है। मेरे सामने एक साथ दो व्यक्ति विद्यमान थे। एक वो लड़की का देह जो उस साधु के कारण ठगा गया था, एक उसके भीतर की आत्मा जो परमात्मा को जानती थी, परमात्मा का रास्ता जानती थी, जो उसे वहाँ तक ले आई थी। मैंने उसे बताया तो परमात्मा को मिलना चाहती है, परमात्मा के पास जा। गुरु को मिलना चाहती है, गुरु के पास आ। तो तू मेरे पास क्यों आई है? जब तू परमात्मा को मिलना चाहती है तो गुरु के पास क्यों आई है? तू आई नहीं है, तू लाई गई है। तेरे आत्मा तुझे यहाँ खींच करके लाई है। उसे पता है परमात्मा तक जाने का रास्ता किस गुरु के माध्यम से है। तेरे पिछले गुरु ने तुझे जो ठगा, उस गुरु को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। उस गुरु को भी थैंक्स देता हूँ कि उसने तेरे भीतर गुरु की खोज तो जारी की। ठीक है, तू ठगी गई। बाजार के अंदर तूने एक दिन नकली हीरा खरीदा, लेकिन तेरे भीतर हीरा पाने की लालसा तो जागरूक हुई। कल नकली प्राप्त किया था, आज असली प्राप्त करेगी। इसलिए तेरी आत्मा जानती है कि परमात्मा के पास जाने का रास्ता किस गुरु के माध्यम से है, इसलिए वो तुझे मेरे पास लाई है। फिर वो बोली स्वामी जी मैं क्रिश्चियन हूँ, गुरु हमारा मार्ग नहीं है, गुरु हमारा पंथ नहीं है, गुरु के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, मैं गुरु मार्ग की नहीं हूँ। मैंने उसको कहा तू बोल रही है तू गुरु मार्ग की नहीं है, और मैं कहता हूं तू पूर्णतः समग्र गुरु मार्ग की ही है।
तो बोली स्वामी जी कुछ समझ में नहीं आ रही आपकी बातें, थोड़ी समझाओ ना। मैंने कहा कि जीसस क्राइस्ट को मानती है, उसने कभी कहा क्या कि मैं भगवान हूँ? तो बोले नहीं, लेकिन तू उसे भगवान मानती है, तूने उसे भगवान बना दिया है। भगवान बना करके तूने तेरे और उसके बीच में एक बहुत बड़ी दूरी निर्माण कर ली है। यीशु क्राइस्ट गुरु तत्व थे, गुरु थे। गुरु बोलने के बाद में आपके अंदर की दूरी एकदम कम हो जाती है। तो तू तो गुरु मार्ग की है, तो कैसे कह सकती कि मैं गुरु मार्ग की नहीं हूँ? तो उसके बाद समझ में आई। देखिए, गुरु करीब का होता है। हम गुरु को भगवान बना देते हैं और भगवान बनाने के बाद में एक बहुत बड़ी खाई, बहुत बड़ा डिस्टेंस निर्माण कर देते हैं। गुरु को भगवान मानिए, गुरु साक्षात परब्रह्म कहा है, ठीक है, बराबर है, लेकिन भगवान बनाइए मत। जहां आपने भगवान बना दिया, बनाने के बाद में फिर एक डिस्टेंस निर्माण हो गया, एक दूरी निर्माण हो गई। गुरु को मानना और गुरु को भगवान बनाना, इसमें बहुत बड़ा अंतर है, एकदम 36 का आंकड़ा है। फिर आपकी दिशाएं ऐसी हो जाएगी। और अगर आपने गुरु माना है, गुरु को भगवान माना है, आपकी दिशा ऐसी है। अगर आपने गुरु को भगवान बनाया, आपकी दिशा ऐसी हो जाएगी। पूर्ण डिफरेंस निर्माण हो जाएगा, पूर्ण दूरी निर्माण हो जाएगी। भगवान बनाया मतलब उसको समाप्त कर दिया, उसको खत्म कर दिया, क्योंकि भगवान अपने को कुछ बोल नहीं सकता। इसलिए आप गुरु को भगवान मत बनाइए, भगवान मानिए। माना मन से जाता है, माना चित्त से जाता है, आप चित्त से मानिए। दूसरा, गुरु को तोड़ने की कोशिश मत कीजिए। आप गुरु को तोड़ते हैं, ये गुरु अच्छा है, ये गुरु अच्छा है, ये गुरु अच्छा है, वो तोड़ने में ही आपका जीवन समाप्त हो जाता है। गुरु तोड़ने की चीज नहीं है, गुरु समर्पित होने की चीज है। और दूसरा, उस लड़के को बताया कि तू उस गलत गुरु के सामने भी समर्पित हुई तो तेरा क्या नुकसान हुआ? नुकसान तो वो गुरु का हुआ, तेरा समर्पण कुछ खाली नहीं गया। तू उस गुरु के सामने समर्पित हुई, इसलिए आज इस गुरु तक पहुंची है। तेरे भीतर का समर्पण गुरु के प्रति था, किसी एक व्यक्ति के प्रति नहीं। और गुरु एक तत्व है, उस तत्व के ऊपर आप समर्पित हो जाइए। समर्पित होने के बाद में अगर वो गलत है तो भी आपको क्या लेना देना है? गलत है उसका वो भोगेगा। आप तो पूर्ण समर्पित हो रहे हैं, आप पूर्ण समर्पित हो रहे हैं, यानी आप आपके सारे दोष निकाल के फेंक रहे हैं उसके सामने, उसके ऊपर डाल रहे हैं। डालने के बाद में अगर वो सक्षम है तो अपने दोष स्वयं दूर कर सकता है। अगर सक्षम नहीं है तो लेके समाप्त हो सकता है। दोनों ही दिशाओं में गुरु सक्षम है या अक्षम है, उससे आपको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। फर्क उसको पड़ेगा। तो आप क्यों बोलते बैठते हैं कि गुरु सक्षम है या अक्षम है? वो सक्षम है तो भी आपने दोष डाल दिए, वो अक्षम है तो भी आपने दोष डाल दिए। आपके भीतर के दोष तो दूर हो ही गए ना। उसके दोष दूर करना वो उसका सवाल है। उसके अंदर शक्ति है, कर सकेगा, नहीं शक्ति है, नहीं कर सकेगा। आपका क्या जा रहा है? आपने तो आपका कचरा फेंक दिया। इसलिए कोई महत्व नहीं है कि गुरु सक्षम है या अक्षम है। महत्व है आप समर्पित है या नहीं। आप कहीं तोड़ तो नहीं रहे हैं, इसलिए आवश्यक है आपका समर्पण ज्यादा आवश्यक है। गुरु का कोई महत्व नहीं है, महत्व आपके समर्पण का है। आप एक पत्थर के सामने समर्पित हो जाइए तो भी आपके सारे दोष दूर हो सकते हैं। आप एक नदी के सामने समर्पित हो जाइए तो भी आपके सारे दोष दूर हो सकते हैं। आप एक झाड़ के सामने समर्पित हो जाइए, आपके सारे दोष दूर हो सकते हैं। आप कहां समर्पित हो रहे हैं उससे कुछ लेना देना नहीं है।
आवश्यक है आप पूर्ण समर्पित हो रहे हैं। अपनी गंदी पानी की बोतल को सब जगह छलकाते फिरोगे, कहीं पे भी खाली होने वाली नहीं है। समग्रता रखो, एकाग्रता रखो और एकाग्र होके आप पूर्ण समर्पित कर दो। और पूर्ण समर्पित करने के बाद में ही आपके सारे दोष दूर हो जाएंगे। और सारे दोष दूर होने के बाद में जिस प्रकार से खाली बोतल होने के बाद हवा को बुलाना नहीं पड़ता, हवा स्वयं ही भीतर आ जाती है, ठीक उसी प्रकार से परमात्मा की शक्ति, परमेश्वर की शक्ति एक एक कण में बसी हुई है। वो कण की शक्तियां सब आपके भीतर आने के लिए लालायित है। दरवाजे तो आपने आपके बंद करके रखे हैं। आपके अंदर की गंदगी निकालने की आवश्यकता है। जब उनके पर्सनल इंटरव्यू लेता था तो आके बोलते थे, स्वामी जी हमें स्पिरिचुअल प्रोग्रेस चाहिए। मैं उनको प्रश्न पूछता था कि आप उसके लायक हैं कि आप स्पिरिचुअल प्रोग्रेस आपकी की जाए? बोले लायक नहीं है, लेकिन हम इच्छा करते हैं कि हमारी होना चाहिए। फिर मैं उनको बोलता था, आपके अंदर इतने पुस्तकें पढ़ पढ़ के इतना कचरा भरा हुआ है कि मेरे को मेरी शक्ति डालने के लिए कोई जगह ही नहीं है। कोई जगह नहीं है कि आपके भीतर में कोई शक्ति प्रवेश कर सकूं। एक बूंद भी नहीं डाल सकता। आप आपका कचरा खाली कीजिए, थोड़ी शक्तियों के लिए जगह दीजिए। जब आप जगह देंगे तभी कुछ भीतर शक्तियां प्रवाहित की जा सकती हैं। स्वामी ये तो नहीं करते आता, कैसे करें? मैं उनको बोलता था, तुम 3 बार पूर्ण समर्पण कर रहा हूं ऐसी प्रार्थना मात्र करो, सिर्फ प्रेयर मात्र करो और 3 बार के प्रेयर में पूर्ण समर्पण हो जाएगा। तो वो प्रार्थना 1 बार बोलते थे, 2 बार में लड़खड़ाते बोलते थे और तीसरे बार में तो ट्रांस में बोल के जो रोना शुरू करते थे, जो रोना शुरू करते थे, तो पूरा कचरा, पूरा निगेटिविटी सब बाहर आ जाता था। लेकिन संपूर्ण करते थे, पूर्ण करते थे। तो संपूर्ण समर्पण की आवश्यकता है, पूर्ण समर्पण की आवश्यकता है। आप समर्पण कहां कर रहे हैं कोई महत्व नहीं है। समर्पण पूर्ण होना चाहिए, संपूर्ण होना चाहिए। वहीं आप खाली हो सकते हैं, वहीं निखालस आप हो सकते हैं। आप एक गलत प्रक्रिया करते रहते हैं। इस मंदिर में जाएंगे, इस संत के पास जाएंगे, उस महात्मा के पास जाएंगे, वहाँ से अच्छा अच्छा वाइब्रेशन ग्रहण करेंगे, अपने भीतर स्टोर करेंगे, एकत्र करेंगे। लेकिन ये सारा एकत्र किया हुआ वाइब्रेशन, ये सारा स्टोर किया हुआ वाइब्रेशन सब खराब हो जाता है, सब नष्ट हो जाता है। क्या कारण है? कारण ये है कि भीतर में भरा हुआ जहर उस अमृत को भी जहर कर देता है। इसलिए अमृत को प्राप्त करने की, अमृत को ग्रहण करने की प्रक्रिया ही उल्टी है, गलत है। आप दुनिया की कितनी भी शक्तियां ग्रहण कर लो, कितने भी अच्छे वाइब्रेशंस ले लो, कितने भी संतों के पास रहो, कितना भी ध्यान करो, कितना भी मेडिटेशन करो, कितना भी स्वामी जी के आगे पीछे दौड़ो, कुछ फायदे का नहीं है। क्यों? क्योंकि भीतर ही जहर भरा पड़ा है। स्वामी जी का अमृत लेके भी उस जहर में ही डालोगे ना, तो कल वो भी जहर बन जाएगा, तो क्या फायदा है? आवश्यक है भीतर की सफाई करो, आवश्यक है भीतर का जहर बाहर निकालो। जब आपके भीतर का जहर बाहर निकलेगा तो मेरा चित्त प्रत्येक एक एक के ऊपर है। आप महसूस करोगे अंदर से चैतन्य की धारा तो ऐसे ही फूट निकलेगी। लेकिन उसके लिए आपको आपके भीतर का जहर बाहर निकालने की आवश्यकता है। जब तक भीतर का जहर बाहर नहीं निकालोगे, कितना भी अमृत ले लो, कोई काम का नहीं है। क्योंकि जिस प्रकार से
एक नल के सामने 24 घंटे बाल्टी उल्टी करके रखी जाए, उसमें एक बूंद भी पानी नहीं आ सकता। ठीक उसी प्रकार से आपकी प्रक्रिया है। इसलिए वाइब्रेशंस की भाषा तो छोड़ दो, चैतन्य की भाषा तो छोड़ दो, वाइब्रेशंस सब छोड़ दो। सबसे पहले आप अपना क्लियरेंस करो। सबसे पहले आप आपके अंदर का जहर बाहर निकालो, और वो बाहर निकलने के बाद में सारी प्रक्रिया सुव्यवस्थित तरीके से, एक अच्छे तरीके से, अच्छे मार्ग से संचालित होगी। इसलिए आवश्यक है कहीं भी कोई चीज ग्रहण करने के पहले देखो हम उसके उपयुक्त है या नहीं है। सर्वप्रथम उपयुक्त पात्र बनो, सुपात्र बनो। सुपात्र बनने के बाद में जो कुछ प्राप्त करोगे वो संकलित रहेगा, जो प्राप्त करोगे वो शाश्वत रहेगा, वो कभी दूषित नहीं होगा, क्योंकि आपके भीतर के विचार वही आपको दूषित करते हैं, वो उस अमृत को भी जहर करते हैं। आवश्यक है उसके लिए भीतर का जहर बाहर निकाला जाए। आज से अमृत की प्रक्रिया बंद कर दो। अमृत की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता है भीतर के जहर को बाहर निकालने की। ये ठीक उसी प्रकार का है जैसे हम गेहूं की खेती करते हैं। खेती करते समय आसपास की खरपतवार अगर हम निकाल दें तो गेहूं को कहने की आवश्यकता नहीं रहती कि तू बढ़ जा, वो स्वयं ही बढ़ जाएगा, उसका स्वभाव है बढ़ना। आवश्यक है आसपास की घास फूस, आसपास की खरपतवार आप निकाल डालें, उसको एक उपयुक्त वातावरण दे डेवलप करने के लिए। जब ऐसा वातावरण आप देंगे तब आप देखेंगे आपके अंदर का चैतन्य प्रभावित होने लगेगा, बहने लगेगा, और कल के भविष्य में विश्व का गुरु भारत होने वाला है। लेकिन उस गुरु तत्व तक पहुंचने के लिए आवश्यक है वर्तमान में रहा जाए, प्रेजेंट में रहा जाए। हम पुराणों की बातें करते हैं, हम पोथियों की बातें करते हैं, है हमारी संस्कृति महान है, हमारे जो वंशज होके गए वो महान थे, उसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन वो पोथी पुराण की बातें कर करके हम आज तो नहीं सुधर सकते। आज आपको आपका ही सुधरना होगा। आप कितना भी अच्छा बताएं, जैसे एक लड़का है वो बता रहा है मेरे पिताजी ऐसे थे, मेरे और पिताजी ऐसे थे, उसके दादाजी ऐसे थे। ठीक है, तू क्या है? तू यहाँ सड़क पे बैठ के भीख मांग रहा है, तू बता रहा है मैं राजा था, महाराजा था। ठीक है, बहुत हो गए। तो ये पुराणों की बातें कह के, पीछे की बातें कह करके आगे की प्रगति नहीं होने वाली है, उससे आपका प्रोग्रेस नहीं होने वाला है। आपका प्रोग्रेस आपको स्वयं को करना होगा। और पुस्तकों का अर्थ भी, पोथियों का अर्थ भी, पुराणों का भी अर्थ आपको तब समझ में आएगा जब आप बैलेंस रहेंगे, आप संतुलित रहेंगे। इसलिए आवश्यक है वर्तमान में रहने के लिए आप ध्यान करिए। जब आपका वर्तमान सुधरेगा तभी भविष्य के सुधरने की आशा रख सकते हैं। अगर हमारा वर्तमान ही खराब है और हम बहुत बता रहे हैं कि हमारे फोरफादर ऐसे थे, होंगे, वो उनका वर्णन करके हमारा कल सुधरने वाला नहीं है। इसलिए आवश्यक है कि आप प्रेजेंट